सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। एक एकेडमी की ओपनिंग थी, वहाँ चीफ गेस्ट गए हुए थे, थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे। तो आज लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? हरियाणा के प्रमुख अनुसंधान केंद्र पढ़े थे ना, और एक हरियाणा की प्रसिद्ध वस्तुएं पढ़ी थी। ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा मशरूम कहाँ की फेमस है? खूबडू गांव सोनीपत की फेमस है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ की फेमस है। हवाई चंपल महेंद्रगढ़ की फेमस है। बाटा चप्पल फरीदाबाद की फेमस है। लिबर्टी चंपल करनाल की फेमस है। सूखी सब्जियां पानीपत की फेमस है। अचार भी पानीपत का फेमस है। और पंच वो जो हमने पढ़ा था एक पचरंगा अचार भी कहाँ का फेमस है? पानीपत का। पेठा कहाँ का फेमस है? हाँ, सी का पेठा क्या रहेगा फेमस? लौकी कहाँ की फेमस है? यमुनानगर की। समोसा कहाँ का फेमस है? अम्बाला का। शराब कहाँ की फेमस है? मुरथल सोनीपत की फेमस है। ठीक है, शराब के साथ और कौन सी चीज थी? परांठे भी मुरथल सोनीपत। जलेबियां गोहाना सोनीपत की फेमस है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। एडिंग डाल लो, हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, एक पहले ही ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, हर गांव में कम से कम 4 से 5 मंदिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके गांव के मंदिर का नाम ना आए ना मुझे मत कहना सर हमारे गांव के मंदिर का नहीं करवाया। हरियाणा में बेटा 6841 गांव तो HSSC ने माने हैं। ठीक है, अभी हरियाणा में गांव है लगभग 7200 प्लस। ठीक है, तो 7200 प्लस गांव है तो एक गांव में 5 मंदिर लगा लो। 35,000 से ज्यादा हरियाणा में क्या है? मंदिर है। ज्यादा ही मिलेंगे, 50,000 के करीब मिलेंगे। और हमें सिलेक्टेड है ना 40 से 50 मंदिर पढ़ने हैं जो HSSC इंपॉर्टेंट है मानता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। केवल वो मंदिर पढ़ेंगे जिनका ऐतिहासिक महत्व है, या तो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं या जिनका पौराणिक महत्व है। सबसे पहले आता है बेटा आपका मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर ये पंचकुला में है। कहाँ पर रहेगा बेटा? मनसा देवी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कौन सा मंदिर है बेटा पंचकुला में? मनसा देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा आपका? पंचकुला में। कौन सा मंदिर रहेगा? मनसा देवी मंदिर रहेगा। ठीक है, याद ना रहे ना, हमारा जो मन है ना बेटा, हमें उसको क्या रखना चाहिए? कूल रखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपका माइंड कूल है ना, आप उस परिस्थिति से निकल सकते हो। ठीक है, माइंड का, मन का कूल होना आपके बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, इंसान को ना पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ना हमें है ना थोड़ा सा नीचा खिंच जाना है और किस कंडीशन में हमें ऊपर रहना है। हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी है ना, वो कंडीशन देखकर तो जैसे रावण को जवाब देना था तो पूरी लंका जला आए, तो वहां पर तो विकराल रूप धारण कर लिया। और जहां पर जो वो राक्षसनी थी और उसके मुंह में एंटर करके वो छोटे बन गए, तो वहां पर छोटे बनने से काम हो गया। जहां पर छोटे बनने से काम हो वहां पर बड़ा मत बनो, और जहां पर बड़ा बनने की पानी सर के ऊपर से गुजरने लगे वहां पर बड़े बन जाओ। तो मन को कैसे रखो बेटा? तो मनसा देवी मंदिर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर ये भी पंचकुला में है। कहां पर है बेटा? पंचकुला में है। कहते हैं भीम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था बेटा? भीम ने। तो किस काल का मंदिर रहेगा ये? महाभारत काल का। लिख लो, भीमा देवी मंदिर का निर्माण भीम ने करवाया था। भीमा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? भीम ने करवाया था। और जब मैंने आपको बताया था जो पिंजौर पंचकुला है, यहाँ पर कितनी बावड़ी है? 365 बावड़ी है। भीम है ना, यहाँ पर हर रोज क्या करते थे? एक बावड़ी खोदा करते थे और उसका पानी पिया करते थे। मैंने बताया क्यों खोदा करते थे उनको, क्योंकि ये वनवास था ना, तो उनको लगा कहीं दुर्योधन के जो सैनिक है वो किसी कुएं में जहर ना मिला दे,
तो इसलिए वो डेली नया कुआं खोदते थे, उसे बावड़ी कहते थे। वैसे बावड़ियों का शहर तो नारनौल है, लेकिन 365 बावड़ियों का शहर कौन सा है? पिंजौर, पंचकुला। पिंजौर को पंचमपुरम या विराट नगर के नाम से जानते हैं। तो ये भीमा देवी मंदिर है ना, ये पंचायतन शैली का है। किस शैली का है बेटा? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली बताता हूं, वहां पर ना एक यहाँ मंदिर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और बीच में बड़ा मंदिर क्या होगा? इस शैली को क्या बोला जाता है? पंचायतन शैली बोलते हैं। तो भीमा देवी मंदिर पूछा गया था किस शैली का मंदिर है बेटा? पंचायतन शैली का होता है। पंचायतन शैली में क्या होते हैं? सारे मंदिर है ना, 4 मंदिर एक साइड होंगे और उनके बीच में क्या होगा? मेन मंदिर होगा। उसे क्या बोला जाता है? पंचायतन शैली। और ये है ना, पंचायतन शैली पाई जाती है उत्तर भारत में, इसलिए इस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो। लिख लो, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। लिख लो, भीमा देवी मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। और ये मंदिर बनाए थे चंदेल शासकों ने। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे बेटा? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। कौन से मंदिर बनवाए थे बेटा? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए। तो वो पूछेगा उत्तर भारत में जो खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली के है? इसीलिए ये पंचायतन शैली का है ना, इसीलिए इसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। तो ये दोनों मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, याद ना रहे, जो भीम होते थे ना, वो एक पंच से किसको मार देते थे? हाथी को मार देते थे। भीम में इतनी ताकत थी, वो एक पंच से भी हाथी को मार देते थे। ठीक है, और जैसे कहते हैं भीम बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, हरिद्वार में एक जगह है भीमगोड़ा, आपने सुना होगा। ठीक है, हरिद्वार में भीमगोड़ा जगह है, वहां पर कहते हैं भीम का पैर का गोड़ा टिका था और वहां से जल निकल गया। इतने शक्तिशाली क्या होते थे? भीम होते थे। महाभारत में अगर पांचों पांडव है ना, अगर वैसे बलशाली देखे ना शरीर वगैरह में, तो कौन होते थे? भीम होते थे। धनुर्धारी कौन होते थे? अर्जुन होते थे। बलशाली कौन होते थे? भीम होते थे। पता नहीं कहते हैं कितने हाथियों जितनी ताकत अकेले किस में होती थी? भीम में होती थी। ठीक है, अश्वत्थामा नामक हाथी को महाभारत में किसने मारा था? भीम ने मारा था। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर की मैं बात करता हूं। जैसे आप पढ़ोगे, एक है गटेश्वर मंदिर, गटेश्वर मंदिर। ठीक है, रेवाड़ी में। ठीक है, लिख लो, लिख लो, गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। कौन सा मंदिर है बेटा? गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। रेवाड़ी में कौन सा मंदिर रहेगा? गटेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, रेवाड़ी को हम पढ़ेंगे रेवड़ी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेवड़ी। रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। क्या नहीं है? रेवड़ी खाने में कोई घाटा नहीं है। ठीक है, मतलब जब सीजन आता है ना, जैसे अब मकर संक्रांति वगैरह आती है, उस टाइम है ना, ये मतलब रेवड़ी और ये मूंगफली खाई जाती है। तो रेवड़ी खाने में क्या नहीं है? घाटा नहीं है। तो गटेश्वर मंदिर कहां पर है? रेवाड़ी में। ठीक है, एक है बेटा भूतेश्वर मंदिर, जींद में। कौन सा मंदिर है? ये कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। लिख लो, भूतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। लिख लो, भूतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। जींद में कौन सा मंदिर रहेगा? भूतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा? जींद में भूतेश्वर। एक जयंती देवी मंदिर, जयंती देवी मंदिर, ये भी कहां पर रहेगा? जींद में। और जयंती देवी को जीत की देवी कहा जाता है। और ये मंदिर है ना, किस काल का है? महाभारत काल का रहेगा। लिख लो, जयंती देवी को जीत की देवी कहा जाता है। जयंती देवी को
जीत की देवी कहा जाता है। और ये मंदिर किस काल का रहेगा? महाभारत काल का रहेगा। पांडवों ने ना कहते हैं महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले किसकी पूजा की थी? जयंती देवी की पूजा की थी, या जीत की देवी की क्या की थी? पूजा। किसने की थी? पांडवों ने पूजा की। किस काल का है बेटा? महाभारत काल का है। ठीक है, याद ना रहे भूतेश्वर, भूतेश्वर में भूत, और लोग आज भी मानते हैं भूत क्या है? जिंदा है। ठीक है, किसी ने देखे हैं क्या? ठीक है, ना देखे हैं तो ही अच्छी बात है। ठीक है, होती सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर भगवान है तो बेटा राक्षस भी है। ठीक है, सारी चीजें होती है, और जितना हम है ना इन चीजों में बिलीव करते हैं उतनी ज्यादा चीजें ये होती हैं। ठीक है, मतलब कई क्या होता है, जैसे गांव के बीच में आपने आए दिन देखा होगा चौराहा होता है गांव में, हर गांव में चौराहा एक मिल जाएगा। उसमें ना सुबह सुबह आपको कोई मटका दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मटका। अब बेम कर लिया ना किसी ने, ठीक है, मतलब ज्यादातर ये बेम होता है कि लड़की के पल्लू को इसको टच हो गया तो उस पर कोई लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेम होता है। और वो बेम कई बार सच भी होता है। नहीं, कई बार ये कह दो सर कहते हैं बेम हो जाएगा, मैं इसके ऊपर से गुजरूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो बेम करता है तो होता ही होता है वो, अगर बेम नहीं किया ना तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या होता है, गांव में एक ऐसा इंसान जरूर मिलता है जो बेम नहीं करता। वो सुबह सुबह चौराहे ही देखता है कि कौन से चौराहे पर आज मटका आया है। ठीक है, वो जाते ही उस मटके को ओपन करेगा, उसमें मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा। ठीक है, शाम को फीलिंग लेने वाली कोई दवाई भी मिलेगी उसमें। ठीक है, वो सारी चीजों की सर्विस कर देगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देख लेना चाहिए, गांव में ऐसे इंसान पक्के मिलते हैं, कुछ नहीं हुआ उसको कहीं भी छोड़ दो, वो वैसे ही मस्त जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उसने जीवन में कभी क्या नहीं किया है? बेम नहीं किया है। वैसे बेटा ये सारी चीजें वास्ता ना पड़े तो ही अच्छा है, होती सारी चीजें हैं ये। कहीं कह दे साइंस एडवांस ज्यादा है, लेकिन साइंस नहीं मानती, लेकिन होती सारी चीजें हैं ये। ठीक है, तो जयंती देवी मंदिर कहां पर रहेगा? जीत में। भूत क्या है? जिंदा। जयंती देवी, जीत की देवी, जैसे जयंती और जैसे जींद। जयंती देवी मंदिर कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? जींद में रहेगा। एक लिख लो, दुख भंजनेश्वर मंदिर। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। लिख लो, दुख भंजनेश्वर मंदिर। दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कौन सा मंदिर है बेटा कुरुक्षेत्र में? दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, देखो दुखों का, दुख भंजनेश्वर यानी दुखों का निपटारा, तो सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र। तो हमारे दुखों का निपटारा कहां पर होगा बेटा? कुरुक्षेत्र होगा। तीर्थ स्थल है तो वहां पर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारे दुख का क्या होगा? निपटारा। तो दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर है? एक ये क्वेश्चन लेटेस्ट बनेगा, तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर है, वैसे है भारत का पहला मंदिर है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है बेटा? और हरियाणा में ये है कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और पहला मंदिर ये कहां पर था बेटा? आंध्र प्रदेश में था। पहला मंदिर कहां पर था तिरुपति बालाजी का? आंध्र प्रदेश। और एक मंदिर बन रहा है बेटा हिसार में। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां पर बन रहा है? हिसार में। ये जो टोल है ना, ठीक है, इस टोल के बगल में है। ठीक है, ये टोल किस गांव में है? हाँ, वो नांदड़ी वाला टोल बोलते हैं, फ्रांसी गांव के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? एक लिख लो, तिरुपति बालाजी मंदिर निर्माणाधीन है हिसार में। लिख लो, ये आ सकता है बेटा कहाँ पर है? भारत का तीसरा तिरुपति बालाजी मंदिर बन रहा है हिसार में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, कहाँ पर तिरुपति बालाजी का तीसरा मंदिर बन रहा है? हिसार में बन रहा है। कहाँ पर तिरुपति बालाजी का तीसरा मंदिर बन रहा है?
तो कहाँ पर बन रहा है बेटा? हिसार में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? हिसार में बन रहा है। एक कुरुक्षेत्र का पूछा जाता है बेटा बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर ना ही आएगा तो बिरला मंदिर आएगा। बिरला मंदिर ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो बिड़ला मंदिर या बिरला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो बिड़ला मंदिर आए या बिरला मंदिर आए कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। लिख लो, ये क्वेश्चन आया था, किस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तो किस मंदिर की दीवारों पर हो जाएंगे? बिड़ला मंदिर की। लिख लो, किस मंदिर की दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? बिड़ला मंदिर की दीवारों पर बेटा किसके श्लोक लिखे हुए हैं? श्रीमन भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। लिख लो, किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर किसके श्लोक लिखे हुए हैं? भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। किस मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर की दीवारों पर किसके श्लोक लिखे हुए हैं? भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के जितने भी मंदिर है ना, वो पेपर में बेटा पेपर में आता है, कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है ना, ये आ चुका है किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। ये आ चुका है क्वेश्चन। लिख लो, कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है, डबल अंडरलाइन करके लिखना, कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है वो किस नदी के किनारे होंगे? सरस्वती नदी के किनारे होंगे। कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है, कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल है वो किस नदी के किनारे होंगे बेटा? सरस्वती नदी के किनारे होंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी वो कहाँ पर लिखी थी? कुरुक्षेत्र में लिखी थी। किस नदी के किनारे लिखी थी? सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी ने क्या लिखी थी? कुरुक्षेत्र लिखने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, तो बिड़ला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण है ना जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। जुगल किशोर बिड़ला। लिख लो, इस मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। लिख लो, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। बिड़ला यानी बिरला। बिरला बोलते हैं जो कोई चीज है ना, कहता है ये चीजें बिरले मिलेगी, इसीलिए गीता के श्लोक है ना, नाम तो बिड़ला मंदिर था तो उसके बाद इसको बिरला मंदिर। बिरला वो चीज होती है जो कहीं कहीं मिलती है, कहते हैं ना वो चीज तो बिरली मिलेगी। ठीक है, सुना है क्या ऐसा? तो ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बिरला मंदिर। नाम क्या था इसका? बिड़ला मंदिर, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया? जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। ठीक है, तो ये कहां पर रहेगा बेटा? कुरुक्षेत्र में। एक है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, एक कोई विशुद्धानंद जी महाराज होते थे, विशुद्धानंद जी महाराज कहते हैं, इन्होंने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लिख लो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? लिख लो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर रहेगा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। एक स्थानेश्वर का शिव मंदिर है, एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। लिख लो, ठीक है। विशुद्धानंद महाराज जी, और विशुद्धानंद महाराज ना आए तो बाबा सर्वणनाथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बाबा सर्वणनाथ। क्योंकि HSSC ने एक बार पूछा ना, तो उसका पूछा था बाबा सर्वणनाथ का पूछा था। दोनों लिख लेना, बाबा सर्वणनाथ जी या विशुद्धानंद जी महाराज ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। HSSC ने क्या माना था बेटा? बाबा सर्वणनाथ ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लिख लो, इसका पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? बाबा सर्वणनाथ को। लिख लो, इस मंदिर का निर्माण बाबा सर्वणनाथ
ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये कौन सा मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। एक है स्थानेश्वर का शिव मंदिर, स्थानेश्वर का शिव मंदिर, ये थानेसर में है। और थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसका निर्माण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पुष्य भूति ने करवाया था। लिख लो, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा, पुष्य भूति ने करवाया था। ठीक लो, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का या स्थानेश्वर के शिव पार्वती मंदिर का निर्माण, या स्थानेश्वर के शिव और माता सती पार्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पुष्य भूति ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था बेटा, पुष्य भूति ने। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण है ना, सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया था बेटा, सदाशिवराव भाऊ जी ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया। लिख लो, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। निर्माण किसने करवाया था, पुष्य भूति ने करवाया। और पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया था बेटा, पुष्य भूति ने करवाया। और पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने इस मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। सदाशिवराव भाऊ ने इस मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। दोनों क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था ना, वो तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था बेटा, 6ठी शताब्दी में इस मंदिर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, 6ठी शताब्दी में। और पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, 1200 साल बाद। मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था बेटा, 6ठी शताब्दी में हुआ था। और मंदिर का पुनर्निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का क्या हुआ था, पुनर्निर्माण। आज भी है ये मंदिर, स्थानेश्वर का शिव मंदिर है ना, आज भी वहाँ पर विराजमान रहेगा। ठीक है, कभी कुरुक्षेत्र जाओ ना, इस मंदिर के विजिट जरूर करना। इस मंदिर के पास ही है ना वो शेख चिली का मकबरा रहेगा। कौन सा मकबरा रहेगा, शेख चिली का मकबरा इस मंदिर के आसपास। क्योंकि शेख चिली का मकबरा भी कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में शेख चिली का मकबरा है, जिसे डेविड रोस ने हरियाणा का क्या बोला था, ताजमहल बोला था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पक्का आएगा बेटा, 51 शक्तिपीठों में शामिल, वेरी गुड, 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। यहाँ जाने का एक बार मौका मिला था बेटा, बड़ा ही भव्य मंदिर है, माता काली का मंदिर है। ठीक है, और ये माता काली ये है ना, माता सती के, पार्वती माता के ही क्या है, सारे अवतार माने जाते हैं। कहते हैं जब पार्वती मैया का ना देहांत हो गया था और भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठा लिया था, और भगवान जैसे जैसे ना माता सती के जहाँ जहाँ पर भी कोई अंग गिरा है ना, वहाँ पर एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। जैसे माता का कड़ा गिरा था कड़क माणिकपुर इलाहाबाद में, ठीक है, वहाँ पर कड़क माणिकपुर इलाहाबाद में माता का कड़ा गिरा था, तो वहाँ पर कड़ा मंदिर रहेगा। तो जहाँ पर यहाँ पर माता का टखना गिरा था, माता का क्या गिरा था, अंगूठे का कोई टखना गिरा था, तो इसी किस का निर्माण हुआ था, भद्रकाली शक्तिपीठ। यहाँ पर किसका मंदिर है, माता काली का मंदिर है। वैसे काली माता का मंदिर एक भव्य कहाँ पर है, काल का पंचकुला, ये भी लिख लेना। एक माता काली का मंदिर कहाँ पर है, काल का पंचकुला में भी है, लिख लो माता काली का मंदिर। पंचकुला में स्टार्टिंग में 2 करवाए थे ना, वहाँ पर एक मंदिर और लिख लो, माता काली का मंदिर कहाँ पर है, काल का पंचकुला। और ये भद्रकाली शक्तिपीठ पूछेगा ना, वो डायरेक्ट देगा 51 शक्तिपीठों में शामिल माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा।
भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है बेटा? और आपका माता काली का भव्य मंदिर कहाँ पर रहेगा? कालका। कालका माई का वहाँ पर मेला भी लगता है और माता काली का मंदिर कहाँ पर रहेगा? कालका पंचकुला में रहेगा। ठीक है। एक है बेटा, यहाँ पर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। लिख लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कौन सा मंदिर है बेटा? लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा। कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर रहेगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक जैसे सनहित तीर्थ है ना, आपने सुना होगा, सनहित सरोवर। कौन सा सरोवर है बेटा? सनहित सरोवर। इस सरोवर में ना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास है। लिख लो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का, इनको बोल दिया जाता है बेटा लक्ष्मी नारायण। लिख लो, इस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का क्या रहेगा? सनहित सरोवर में स्थायी निवास। आ चुका है ये। लिख लो, किस सरोवर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? सनहित सरोवर में। किस सरोवर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है? तो किस सरोवर में माना जाता है बेटा? सनहित सरोवर। कहाँ पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। किसका स्थायी निवास है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का। एक बार आया था, किस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों का संगम होता है? सनहित सरोवर। ये भी आ गया। लिख लो, किस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों का संगम होता है? लिख लो, किस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों का संगम होता है? किस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों का संगम होता है? सनहित सरोवर में। लिख लो, किस सरोवर में 7 सरस्वती नदियों का क्या होता है बेटा? संगम होता है। तो हमारा सनहित सरोवर है ना, इसमें कितनी सरस्वती नदियों का संगम होता है? 7 सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरियाणा में लिख लो, सबसे ज्यादा मंदिर भिवानी में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर रहेंगे? भिवानी में रहेंगे। इसीलिए भिवानी को छोटा काशी कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर रहेंगे? बता दो। भिवानी में। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर रहेंगे? भिवानी में रहेंगे। और मंदिरों की अधिकता के कारण, लिख लो, मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? भिवानी को छोटा काशी कहा जाता है। अगर कोई गांव पूछे ना, बेरी गांव, इस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है, हरियाणा के किस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो बेरी गांव में। लिख लो, हरियाणा के किस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है? बेरी गांव में। लिख लो, हरियाणा के किस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर रहेंगे? बेरी गांव में। हरियाणा के किस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर रहेंगे बेटा? बेरी गांव। बेरी गांव कहाँ का रहेगा? झज्जर रहेगा। हरियाणा के किस गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है? तो हरियाणा के बेरी गांव में क्या है? सबसे ज़्यादा मंदिर। वैसे बेटा मंदिर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो किस में रहेंगे? भिवानी में। तीर्थ स्थल लिख लो, सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में है, 360 प्लस। लिख लो, 360 प्लस तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल ज़्यादा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। मंदिर भिवानी में और तीर्थ स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। लिख लो, तीर्थ स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगे? तो तीर्थ स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगे बेटा? कुरुक्षेत्र में क्या रहेंगे? तीर्थ स्थल ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, एक नारायण मंदिर भी है कुरुक्षेत्र में, नारायण मंदिर, ये भी कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो, लक्ष्मी नारायण के साथ
नारायण मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ है नारायण मंदिर भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहाँ पर था बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। नारायण मंदिर भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है और नारायण मंदिर भी कहाँ पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ कौन सा मंदिर है? नारायण। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? एक बेटा वैसे अदिति मंदिर करनाल में है। अदिति मंदिर करनाल कई बार ऑप्शन में नहीं आता, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। लिख लो आदित्य मंदिर। आदित्य मंदिर कहाँ पर रहेगा? करनाल में। और करनाल कई बार ऑप्शन में नहीं आता, तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? कुरुक्षेत्र के साथ है। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे ना, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। करनाल से क्या बना था बेटा? कुरुक्षेत्र बना। स्टार्टिंग में ये मंदिर था करनाल में, अदिति मंदिर, और बाद में इससे अलग क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। तो आज भी कई किताबें इसको करनाल में दिखाती है और कई किताबें इसको कुरुक्षेत्र में दिखाती है। हाँ, इतना श्योर है दोनों में एक आएगा। अदिति मंदिर करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों लिख लो। अदिति मंदिर करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों लिख लो। कौन सा मंदिर है बेटा? अदिति मंदिर। एक बार आया था साईं मंदिर रोहतक में। साईं मंदिर कहाँ पर रहेगा? हरियाणा में। रोहतक में रहेगा। लिख लो साईं मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? साईं मंदिर लिख लो। हरियाणा में कहाँ पर रहेगा बेटा? साईं मंदिर हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? रोहतक में। रोहतक में कौन सा मंदिर है? साईं मंदिर। याद ना रहे ना, साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों को क्या नहीं करने देते? रोने नहीं देते। ठीक है, साईं बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सबका मालिक एक है। ठीक है, परमात्मा है ना, वो एक है। अब बेटा चाहे भगवत गीता पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप कुरान पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, जितने भी ग्रंथ है ना, सिख धर्म के ग्रंथ है, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन उसकी अल्टीमेट शिक्षा क्या है? एक ही मिलेगी। उसका आप जब निचोड़ निकालोगे ना, लास्ट में हमें ना हम बचपन में ना कोई भी ऐसे पढ़ते थे, उसमें ना मोरल ऑफ द स्टोरी आता था। ठीक है, क्या आता था? इससे मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिली है? ठीक है, लोमड़ी वाली पढ़ी नहीं थी क्या? पहले अंगूर खाने की बहुत ट्राई की उसने, अंगूर नहीं मिले तो वो जाते जाते बोले अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो अंगूर तो खट्टे नहीं थे, अंगूर तो मीठे थे, लेकिन हमारे हाथ नहीं आए, इसलिए अंगूर क्या हो गए? वो खट्टे हो गए। ठीक है, ये सच्चाई होती है बेटा। जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं और वो हमें मिलेगी नहीं ना, हम उस चीज की बुराई करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। ये सच्चाई होती है। ठीक है, मतलब हम जिस जॉब के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, नहीं मिलेगी ना, यार वो कौन सी जॉब है? सारे दिन काम लगाए रखते हैं, फला ऑफिसर का उस पर रोब होता है, 24 घंटे में एक दिन 1 मिनट भी वो फ्री नहीं होता, पता नहीं कब ड्यूटी आ जाए। जॉब तो वो अच्छी है, लेकिन हमें जब वो मिली नहीं ना, हमने उसकी क्या करनी शुरू कर दी है? बुराई करनी शुरू कर दी है। ठीक है, जैसे भी चाहे कोई लड़का लगा लो या कोई लड़की लगा लो, अगर किसी के प्रति अट्रैक्शन है, अगर उसको वो पा नहीं सकेगा ना, तो उसकी बुराई क्या कर देगा? वो शुरू कर देगा। लड़कों की तो खास बात है। ठीक है, ये कहेंगे बोला वो लड़की कहाँ है आजकल? बोला यार वो तो मेरे ब्लॉक लिस्ट में पड़ी है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में पड़ी है। ब्लैक लिस्ट में कोई नंबर दिखा देगा वैसे ही वो। ठीक है, बोला ये रहा उसका नंबर। बोला यार वो तो कुछ नहीं थी, मैं तो वैसे ही पागल था उसके पीछे। ये कब कहेगा? जब उसको वो हासिल नहीं कर पाया। मैं कहता हूं बेटा, कोई भी लड़की होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ लड़के को कभी खोना नहीं चाहती है। ठीक है, वो उसको चाहे उसका दोस्त हो, कुछ भी हो, वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहेगी। ये सच्चाई है। ठीक है, लेकिन लड़के उसकी क्या करना शुरू कर देते हैं? बुराई। क्योंकि हासिल नहीं कर पाओगे तो उसकी क्या करोगे आप? बुराई। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। ठीक है, मतलब जब आप किसी चीज को देखो, पहले तो आपके लिए सब कुछ सोना था, और जब हासिल नहीं कर पाए तो वो आपके लिए गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हमारी मेंटलिटी हमें क्या है? चेंज करने की जरूरत है। जो हासिल ना होना उसको या तो प्रयास करो, अगर फिर भी हासिल ना होना तो उसकी आलोचना मत करो।
बोला चीज वो बहुत अच्छी थी लेकिन मैं उसके लायक नहीं था। ये चीजें होनी चाहिए। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये साईं मंदिर कहां पर है, कहां पर रहेगा? अदिति मंदिर कहां पर है? करनाल या कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक आता है बेटा देवी तालाब का शिव मंदिर, पानीपत में। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। लिख लो देवी तालाब। एक बार है देवी तालाब का शिवालय रोहतक में है। देवी तालाब का शिवालय ये कहां पर है? रोहतक में। लिख लो देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर है बेटा? पानीपत में। और देवी तालाब का शिवालय लिख लो। देवी तालाब का शिव मंदिर तो रहेगा कहां पर है? पानीपत में। लेकिन देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा? देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। ये पेपर में देवी तालाब का शिव मंदिर आता है। इस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1761 में किस मंदिर का निर्माण हुआ? देवी तालाब के शिव मंदिर का। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे मंदिर के बाद हुआ? एक व्यक्ति था रघुनाथ, रघुनाथ जी, ठीक है। ये मराठा सरदार था, मराठा सरदार। उसने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लिख लो देवी तालाब के शिव मंदिर का मराठा सरदार रघुनाथ जी ने निर्माण करवाया था। लिख लो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण मराठा सरदार रघुनाथ जी ने करवाया था। लिख लो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? मराठा सरदार रघुनाथ जी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। एक बार आया था डिग्गल का शिवालय, डिग्गल का शिवालय, ठीक है। डिग्गल का शिवालय है ना, वैसे तो है बेटा झज्जर में, और झज्जर ना आए तो क्या आएगा? रोहतक आएगा। लिख लो ये बाउंड्री पर है। डिग्गल का शिवालय कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। लिख लो डिग्गल का शिवालय कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। और झज्जर ना आए तो रोहतक में रहेगा। लिख लो डिग्गल गांव वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। लिख लो डिग्गल गांव। ये लिख लो, पहले सिसाई होता था ना, इसलिए लिख लो डिग्गल गांव, डिग्गल गांव लिख लो। डिग्गल गांव, डिग्गल गांव वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव रहेगा। लिख लो डिग्गल गांव वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव रहेगा। लिख लो डिग्गल गांव वर्तमान में हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे बड़ा गांव रहेगा। पहले सिसाई होता था। लिख लो सिसाई हिसार का पहले सबसे बड़ा गांव कौन सा होता था? सिसाई होता था। लिख लो पहले सबसे बड़ा गांव कौन सा होता था? सिसाई होता था। अभी वर्तमान में कौन सा है बेटा? डिग्गल गांव हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे बड़ा गांव रहेगा। एक बार आया था चिट्टा मंदिर यमुनानगर में। कहां पर है बेटा? यमुना नगर में, ठीक है। कौन सा मंदिर है? चिट्टा मंदिर। वैसे हनुमान जी का ना मतलब मंदिर, हनुमान जी की फोटो होगी लाल होती है ना, ये सफेद हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। इसीलिए ये पूछा जाता है बेटा कहां पर। जैसे यमुना नदी को हम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं सनी जी? महाराज की बहन, यमराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, काली गंगा, ठीक है। किस नदी को कहते हैं? यमुना नदी को, ठीक है। तो जो चिट्टा मंदिर है ना, यहाँ पर हनुमान जी की, वैसे हनुमान जी का कोई भी मंदिर देखोगे ना, उसमें हनुमान जी की लाल फोटो मिलेगी। कौन सी मिलेगी बेटा? ये हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की फोटो किस पत्थर की बनी हुई है? सफेद पत्थर की बनी हुई है। हनुमान जी की फोटो किस पत्थर की बनी हुई है?
सफेद पत्थर की बनी हुई है, तो ये कौन सा मंदिर है? चिट्टा मंदिर है। एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर। कौन सा मंदिर बेटा? पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये जगाधरी यमुनानगर में है। जगाधरी यमुना नगर में है। लिख लो पंचमुखी हनुमान मंदिर। लिख लो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर? ये आ चुका है बेटा। लिख लो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर रहेगा? पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर रहेगा? पंचमुखी हनुमान मंदिर। कहाँ पर है पंचमुखी हनुमान मंदिर? जगाधरी यमुना। एक इससे मिलता जुलता है पंचवटी मंदिर, पलवल में। पंचवटी मंदिर ये कहाँ पर है बेटा? पलवल में रहेगा। लिख लो पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा? पलवल में। कौन सा मंदिर रहेगा बेटा? पंचवटी मंदिर रहेगा। पंचवटी मंदिर कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। और आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर रहेगा? पंचमुखी हनुमान मंदिर रहेगा। पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पलवल में रहेगा। पलवल में एक बार आया था द्रौपदी घाट। कहाँ पर है बेटा? द्रौपदी घाट कहाँ पर है? पलवल में। एक बार आया था सती का तालाब। कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगा बेटा? पलवल में। एक बार आया था, ठीक है, दाऊ जी का मंदिर। दाऊ बंसारी गांव पलवल में। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? बंसारी गांव पलवल में रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। लिख लो द्रौपदी घाट भी पलवल में, सती का तालाब भी पलवल में। द्रौपदी घाट भी बेटा कहाँ पर रहेगा? पलवल में। सती का तालाब भी कहाँ पर रहेगा? पलवल में। लिख लो द्रौपदी घाट कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। सती का तालाब भी कहाँ पर रहेगा? पलवल में। द्रौपदी घाट कहाँ पर है? पलवल में। सती का तालाब भी कहाँ पर रहेगा? पलवल में। दाऊ जी का मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? बंसारी गांव पलवल में। सती का तालाब भी पलवल में है, द्रौपदी घाट भी पलवल में है, और दाऊ जी का मंदिर बंसारी गांव पलवल में। लिख लो दाऊ जी ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को कहा जाता है। हरियाणा में लिख लो बलराम जी का एक ही मंदिर है। हरियाणा में वो पूछेगा हरियाणा में दाऊ जी का या बलराम जी का केवल कितना मंदिर है? एक मंदिर है। लिख लो हरियाणा में, हरियाणा में लिख लो बलराम जी का क्या है? एक ही मंदिर है। हरियाणा में बलराम जी का केवल कितना मंदिर है बेटा? एक मंदिर है। किसका? बलराम जी। इन्हें बेटा हलधर कहते थे। ये हाथ में क्या रखा करते थे? हल। एक बार आया था सर्वधर्म मंदिर। सर्वधर्म मंदिर ये भी जगाधरी यमुना नगर में है, और इस मंदिर को जोड़ा जाता है भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी से जोड़ा जाता है। लिख लो सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में रहेगा। सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर रहेगा? सर्वधर्म यानी सभी धर्मों का मंदिर माना जाता है। इसका संबंध किससे माना जाता है? भगवान परशुराम से माना जाता है। सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर है बेटा? जगाधरी यमुनानगर में। सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा? जगाधरी यमुनानगर में। कौन सा मंदिर है? सर्वधर्म मंदिर। एक बार पूछा गया था आगामी माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर। माता आ चुका है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। ये बेरी गांव झज्जर में है। किस गांव में है बेटा? बेरी गांव झज्जर में। माता
भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? बेरी गांव झज्जर में। माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? लिख लो, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? बेरी गांव झज्जर में रहेगा। लिख लो, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? बेरी गांव में। और बेरी गांव कहाँ पर है बेटा? झज्जर में। हरियाणा का ऐसा गांव जिसमें सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे? मंदिर रहेंगे। बेरी गांव ऐसा गांव है जिसमें, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे? मंदिर रहेंगे। हरियाणा के जो पहले सीएम थे ना, भगवत दयाल शर्मा, उनका संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर से होता था। ये क्वेश्चन आया था, लिख लो, भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर। आ चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर से होता था। हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था? बेरी गांव झज्जर। और एक बार आया, भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? ये भी आ गया। तो विधानसभा क्षेत्र है ना, इनका होता था झज्जर। तब बेरी गांव मत कर देना। जहाँ विधानसभा क्षेत्र वो होता है बेटा जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। भगवत दयाल शर्मा का लिख लो, विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता था? तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता था बेटा? झज्जर होता था। लेकिन भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से होता था बेटा? बेरी गांव झज्जर से। और बेरी गांव है ना, उसे किसका गांव कहते हैं? मंदिरों का गांव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मेलों का गांव है एक सालवन गांव, उसको मेलों का क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं। मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं? बेरी गांव को। एक बार आया था, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर, ठीक है, तोसाम भिवानी में है। तोसाम भिवानी में है विष्णु जी का मंदिर। विष्णु जी या लक्ष्मी नारायण मंदिर। लिख लो, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर। लिख लो, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? तोसाम भिवानी में। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? तोसाम भिवानी में रहेगा। लिख लो, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पर रहेगा? तोसाम भिवानी में। हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे प्राचीन मंदिर रहेगा। और ये पेपर में आता है ये कि मंदिर किस देवता का रहेगा? विष्णु भगवान का मंदिर रहेगा। ये हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे प्राचीन मंदिर रहेगा। फतेहाबाद में फेमस है मनसा सागर जी मंदिर। कौन सा फेमस है? मनसा सागर जी मंदिर। ये कभी ना कभी क्वेश्चन बनेगा 101%। फतेहाबाद में मनसा सागर जी मंदिर कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। यहाँ होली और दिवाली के उपलक्ष्य में क्या लगता है? मेला लगता है। लिख लो, हरियाणा के किस मंदिर पर होली और दीपावली के उपलक्ष्य में मेला लगता है? तो किस मंदिर में लगता है बेटा? मनसा सागर जी मंदिर पर। और नमक और झाड़ू, बारी बोल दो, नमक और, यहाँ पर क्या चढ़ाए जाते हैं बेटा? मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर नमक और झाड़ू चढ़ाए जाते हैं। मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर क्या चढ़ाए जाते हैं बेटा? नमक और भारी या झाड़ू चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना गुरुग्राम में गर्म पानी का चश्मा है सोना, उसमें नहाने से हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर ही कहते हैं मनसा सागर में भी एक तालाब है, उस तालाब में नहाने से भी हमारे जो जितने भी रोग होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो मनसा सागर जी महाराज का मेला कहाँ पर लगता है? फतेहाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है बेटा? फतेहाबाद में। कौन सा मेला लगता है? मनसा सागर जी महाराज का मेला लगता है। एक लिख लो, सालासर हनुमान मंदिर सिरसा में है। सालासर हनुमान मंदिर, सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर है बेटा? सिरसा में रहेगा। लिख लो, सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा?
सिरसा में रहेगा। जैसे सालासर राजस्थान में हनुमान जी का मंदिर है ना, उसकी डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल सेम मंदिर रहेगा। कभी सिरसा जाने का मौका मिले ना तो इस मंदिर में विजिट करना। जैसे सालासर में हनुमान जी का मंदिर है ना, बिल्कुल हूबहू उस जैसा मंदिर है। तो सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा बेटा? सिरसा में रहेगा। ये किसकी कॉपी रहेगी? राजस्थान हनुमान मंदिर की क्या रहेगी? कॉपी रहेगी। तो सालासर हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा। यहाँ तक समझ आ गया क्या? बता दो कोई डाउट है तो। यहाँ तक सारा समझ आ गया? यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।